पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी सारी प्लेलिस्ट जो है वो मैंने क्रिएट करी हुई है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए जो है वो पूरी एक पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट है, और उसके ही लिए जो है वो अब मैं इसके अंदर जो है वो एक वक्तन फ़वक्तन जो है मैं कुछ प्रोजेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आप लोगों को। लास्ट जो मैंने प्रोजेक्ट आपको करवाया था वो था व्हाट्सएप की ऑटोमेशन किस तरह होगी, व्हाट्सएप के लिए बॉट कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग के ज़रिए। अब जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं जो है आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप लोग जो है वो कैलकुलेटर बना सकते हैं, GUI कैलकुलेटर, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी कि जिस तरह नॉर्मली कैलकुलेटर मैं आपको दिखा भी देता हूँ पहले। जस्ट आपको जैसे विंडोज़ के अंदर ये कैलकुलेटर है, हम कुछ इस तरीके का ही जो है वो एक कैलकुलेटर क्रिएट करेंगे। अब वो जाहिर सी बात है, उसका फ्रंट एंड जो डिज़ाइन हम करेंगे वो भी पाइथन के थ्रू होगा, तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। वो जो आप उसके अंदर जिस हिसाब से आप उसकी वैल्यूज़ देंगे उस हिसाब से उसकी चेंजिंग्स होंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल टोटली हम यही रेप्लिकेट करें, बट टू बी मतलब जितना ये आपको नज़र आ रहा है इसी तरीके का ऑलमोस्ट हम कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। जल्दी से आपको लेके चलता हूँ VS कोड के ऊपर। और VS कोड के ऊपर अच्छा, मैं जो है वो एक काम ये करता हूँ कि मैं एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, ताकि उस फोल्डर के अंदर मैं जो है वो ईज़िली एक विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर जब मैं उसको खोलूँगा तो वो मेरे पास जो है वो ऑलराइट। मैंने ये एक आपके सामने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और इस प्रोजेक्ट को मैं जो है वो खोलना चाहता हूँ। आप समझ लें, मैं इसको जो है वो अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे खोलना चाहता हूँ। तो मैं एक तो तरीका है कोडिंग करके, मतलब एक तरीका है कि आप CMD के थ्रू खोलें, ये भी मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ कि एक तरीका होता है कि हम CMD के थ्रू खोल लें उसको, और एक तरीका होता है कि हम जो है वो डायरेक्ट ओपन यहाँ से करेंगे, और ओपन जो है वो या तो VS कोड में इसको ओपन कर लें आप, ये भी एक क्लिक में हो जाएगा। और अगर आप जो है इसको ओपन इन टर्मिनल करेंगे तो उसके अंदर एक कमांड लिखनी पड़ती है, कोड और डॉट लिखेंगे, एंटर करेंगे तो वो खुद ब खुद इसको आपके फोल्डर को खोल देगा विजुअल स्टूडियो कोड में। तो मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ, मैं जस्ट इसको ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड कर देता हूँ तो वो ये डायरेक्टली जो है वो खोल लेगा, ठीक है। तो पाई प्रोजेक्ट्स के नाम से मैंने ये एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और इस प्रोजेक्ट को मैं जो है ये फोल्डर मैंने बनाया हुआ, और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊंगा फटाफट से, और इस फाइल का नाम मैं रखूँगा GUI कैलकुलेटर ओके .py। सही है, तो मेरे पास एक फ़ाइल बन के आ चुकी है। और अब इस फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, अब इस फाइल के अंदर मुझे कुछ इस तरीके का काम करना है कि देखें, सबसे पहले मैं आपको जो है वो ये समझाऊंगा कि इसके अंदर हमें इसको पार्ट्स में डिवाइड करना है, ओके। अभी तक मैं जो है इस जो ये वीडियो होगी कैलकुलेटर की, इसको मैं आपको जब पोस्ट करूँगा, जब इसके हमारे अच्छे खासे ट्यूटोरियल्स जो है वो मैं पोस्ट कर चुका हूँगा यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद मैं जो है वो ये प्रोजेक्ट आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी तक मैंने अपने पाइथन की प्लेलिस्ट के अंदर कवर अप नहीं करी हुई हैं। जैसे ही वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद फिर जो है वो ये प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहा होगा, ठीक है। तो अब इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं ये सोचता हूँ, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इतना सीख लिया है कि इसके अंदर जो है वो GUI के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा और GUI को किस तरीके से बनाया जाएगा। अगर आपको GUI का नहीं पता तो मैंने जो है वो कुछ पैटर्न्स भी बना के रखे हैं पाइथन की मदद से। आप जो है वो वाली वीडियोज़ भी देख सकते हैं, मैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ओके। सबसे पहले देखें, GUI के लिए यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए मुझे जो है वो सबसे पहले जो इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा एक लाइब्रेरी जिसका नाम है किंटर, ठीक है। अब इसको किंटर के पढ़ते हैं, लेकिन इसको शुरू जो करते हैं वो T से शुरू करते हैं। मैं आपके सामने पहले लिख के दिखा देता हूँ, इंपोर्ट करूँगा मैं, इंपोर्ट T किंटर, ठीक है। ये देखें
टी और किंटर, इसको पढ़ते किंटर है बट इसको टी शुरू में लगाते हैं, तो टी के भी कुछ लोग टी के इंटर भी कहते हैं या टी किंटर भी कहते हैं या किंटर भी कहते हैं, मैं इसको सिर्फ किंटर कहता हूँ, तो आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी बोल लें। तो अच्छा, किंटर के अंदर, अच्छा मुझे किंटर के अंदर से चीज़ें इंपोर्ट करनी है, तो मैं फ्रॉम से शुरू करता हूँ, फ्रॉम टी किंटर। अच्छा, किंटर में से मुझे क्या चाहिए, किंटर में से मुझे चाहिए, मैं इंपोर्ट करना चाहूँगा, मैं इंपोर्ट करूँगा इसमें से 4 चीज़ें, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें, 4 चीज़ें। सबसे पहले मैं टी के इंपोर्ट करूँगा, टी के एक इसकी लाइब्रेरी का एक फंक्शन है। देन मैं एंट्री को इंपोर्ट करूँगा, फिर मैं जो है वो बटन को इंपोर्ट करूँगा और स्ट्रिंग var या स्ट्रिंग var को मैं इंपोर्ट करूँगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी अगर आपने जो है वो मेरी प्लेलिस्ट पूरी करी हुई हो, या आपको अगर पहले से प्रोग्रामिंग आती है तो आपको ये चीज़ों के बारे में पता होगा। सो टी के को पहले हम जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं, और टी के बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें चाहिए एंट्री, सही है, मैं एंट्री को कर लेता हूँ। इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ से बटन, और बटन को मुझे इंपोर्ट करना है। इसके बाद मुझे जो है वो स्ट्रिंग जो मेरे पास है स्ट्रिंग वार या स्ट्रिंग वार, ओके। सो ये 4 चीज़ें मैंने इंपोर्ट कर ली हैं, किसके अंदर से, किंटर के अंदर से या किंटर की लाइब्रेरी के अंदर से, ठीक है। अच्छा, अब किंटर की लाइब्रेरी के अंदर से मैंने ये चीज़ें इंपोर्ट कर ली, तो मुझे जो है वो इसका, देखें ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अब मैं इसका एक बिल्कुल एंडिंग पॉइंट बनाऊंगा, ठीक है। एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाऊंगा जिसमें मैंने इंपोर्ट किया सारी चीज़ें, और ये आपके सामने है, और इसका एक मैं एंड पॉइंट बनाऊंगा जो कि, और उन दोनों के बीच में कोड आएगा हमारा, सही है। तो उन दोनों के बीच में हमारा कोड आएगा। सो मैं इसका एंड पॉइंट बना रहा हूँ। एंड पॉइंट में क्या होगा कि रूट जो है हमारा, सही है, रूट जो है वो हमारा वो बराबर होगा किसके, वो हमारा बराबर होगा टीके के, ठीक है। रूट जो है हमारा टीके के बराबर होगा सबसे पहले, और मुझे इसके बीच में काम करना है, यानी कि मुझे, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, और मुझे इस जगह पे सारा काम करना है, ओके। सो इस जगह पे मुझे सारा जब काम करना है तो मुझे रूट के बाद मुझे क्या करना है, मैंने अच्छा मैं काम करूँगा कि रूट डॉट एक काम करते हैं, और हम रूट डॉट इसके अंदर हम करते हैं मेन लूप, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है, मैं आपको थोड़ा सा ये भी डिफाइन कर देता हूँ, क्योंकि देखें ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक चीज़ को डिफाइन करते बैठूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक कैलकुलेटर क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली मुझे मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो चीज़ें हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मेन लूप जो है वो क्या करेगा, अब हमारी एक विंडो क्रिएट करेगा, और विंडो जो विंडो खुल के आएगी उसके अंदर फिर चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्प्ले करनी है। अब वो चीज़ें कैसे डिस्प्ले करनी है, उसके लिए मेरे पास जो है वो एक सारी जैसे बटन है, बटन मुझे इंपोर्ट करने हैं और ये सारी चीज़ें डालनी है, तो वो मैं सारी चीज़ें अब आपको यहाँ पे बताता हूँ। उसके लिए मुझे एक क्लास डिफाइन करनी है, और मैं क्लास बताता हूँ यहाँ पे कि भाई यार मैं बना रहा हूँ कैलकुलेटर, तो क्लास बनाता हूँ मैं कैलकुलेटर की, ठीक है। क्लास अच्छा सॉरी, एक चीज़ गलती हो गई कि मुझे क्लास जो है वो स्मॉल, मुझे कैप्स में क्लास का सी नहीं करना चाहिए था, मुझे स्मॉल क्लास का सी रखना चाहिए, बिकॉज क्लास जो है वो एक मतलब डिफ़ाइन करने के लिए हमें अब क्लास का कोई नाम होना चाहिए। तो क्लास का नाम मैं रखता हूँ कैलकुलेटर, या आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी रख लें, क्लास GUI कैलकुलेटर रख लें, और क्लास के अंदर मुझे अब आके नीचे यहाँ पे काम करना है। अच्छा देखें, ये एक कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ रही है। अगर आप लोगों ने मेरा ये वाला लेक्चर देखा है जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि ये इनिट क्या चीज़ होती है, ठीक है। एक फंक्शन हम बनाते हैं और इनिट का एक फंक्शन बनाते हैं, जो कि ये देखें मुझे पहले से ही बना के बता रहा है कि भाई ये देखो ये जो है क्या आपको ये चीज़ यूज़ करनी है अपने इसमें या नहीं करनी। सो मुझे ऑब्वियसली ये इनिट का जो फंक्शन है मुझे वो यूज़ करना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं टैब दबाऊँगा और ये मेरे पास लिख के आ जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। सो मैं अब आ गया यहाँ पे, और मुझे अब क्या करना है, मुझे अब ये करना है कि मैं जो है वो आता हूँ मुझे दरअसल एक और आर्गुमेंट चाहिए यहाँ पे, और मैं एक आर्गुमेंट बनाऊंगा। एक मैंने बनाया सेल्फ का आर्गुमेंट, और एक मैं बनाता हूँ मास्टर, या आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ये आर्गुमेंट्स हैं ऑब्वियसली। सो ये कंस्ट्रक्टर के तरीके से काम करता है, और इसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, और इसकी डिटेल मैंने काफ़ी सारी बताई अपने एक लेक्चर के अंदर, जो कि इनिट के ऊपर मैंने उसका टोटल लेक्चर बनाया है, और ये क्या होगा, कैसे होगा, क्या किस तरीके से काम करता है, तो आप वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। सो अब हम आगे चलते हैं, और मैं लिखता हूँ कि यार मास्टर डॉट टाइटल, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे ऑब्वियसली अपनी विंडो का जो टाइटल है वो डिफाइन करना है कि भाई जब मेरी विंडो खुल के आए तो उसका टाइटल क्या होगा, सही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा GUI कैलकुलेटर, या इसको कैप्स में कर लेते हैं,
कैलकुलेटर, ओके। सो GUI कैलकुलेटर, ये इसका टाइटल होना चाहिए। टाइटल के बाद मैं इसका यहाँ पे डिफाइन करूँगा ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मीन्स कि मुझे यहाँ पे यानी कि उसकी डायमेंशंस क्या होंगी, यानी कि उसकी जो कैलकुलेटर हमारे पास सामने आएगा उसकी जो है वो लेंथ क्या होगी और हाइट क्या होगी, सही है। सो 2D हम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है लेंथ और हाइट होगी, इसमें ब्रेथ का जिक्र नहीं आएगा, ठीक है। सो मास्टर को मैं लिखता हूँ यहाँ पे डॉट, और मैं लिखता हूँ कि ज्योमेट्री चाहिए मुझे यहाँ से। तो आई थिंक ज्योमेट्री के सजेशन नहीं आ रहे, बट ओके। सो ज्योमेट्री के अंदर मुझे जो है उसकी, अच्छा एक चीज़, ये यहाँ पे जो मैं आपके सामने अभी ज्योमेट्री डिफाइन करूँगा, ये जो ज्योमेट्री होगी इसके अंदर मुझे क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने अपनी मर्ज़ी से रखी हैं वैल्यूज़, और मैं ये रख देता हूँ पहले 357 इंटू 420, सही है। और प्लस लगाना है मुझे, +0 +0, ओके। अब आप बोल रहे होंगे कि ये यार 357 ही क्यों रखी, 420 ही क्यों रखी, और 0 + 0 क्या चीज़ है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यार ये देखें, ये है एक प्रिसाइज कैलकुलेशन, यानी कि पहले से जो है जस्टिफाइड है कि इतना अगर आप रखेंगे ये चीज़ तो आपका जो विंडो होगी वो इस हिसाब से आएगी। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी विंडो रखना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो मुझे अब क्या चाहिए, मुझे अब जो है वो मुझे जो है वो कलर को डिफ़ाइन करना है, सही है। तो इसका कलर क्या होना चाहिए वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी कलर इसमें रख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जो है वो अभी मास्टर को लेता हूँ, डॉट कराता हूँ इसके, और मैं एक कन्फिग बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कन्फिग एक फंक्शन होता है जो कि मुझे देता है कि मैं किस तरीके से अपना बैकग्राउंड कलर, यानी कि BG, ठीक है, BG इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि इसका जो कलर है वो मैं दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सा कलर देते हैं, ब्लैक दे देते हैं, चलें ब्लैक कलर दे देते हैं, ठीक है, या कोई भी कलर दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सो अच्छा ये चीज़, उसके बाद अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि मास्टर डॉट, एक चीज़ होती है रीसाइजेबल, ठीक है। आई थिंक इसके सजेशन नहीं मिल रहा है मुझे, बट आई डोंट नो क्यों नहीं मिल रहा है, वो इस चीज़ को हम बाद में देख लेंगे। अगर कोई एरर थ्रो होगा तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सो रिसाइजेबल यहाँ पे मुझे चाहिए, एक रिसाइजेबल एक फंक्शन होता है रिसाइजेबल, और इसके अंदर मुझे जो है वो यहाँ पे लिखना है कि यार ये जो रिसाइजेबल है मेरा फॉल्स होना चाहिए, इसकी विड्थ की साइड से भी ये जो है वो फॉल्स कर दूंगा, और इसको हाइट की तरफ से भी फॉल्स कर दूंगा। सो यहाँ तक आपको आई थिंक सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैं जो है वो एक स्ट्रिंग वार का यूज़ करूँगा, और वो भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सेल्फ को यूज़ करूँगा, और सेल्फ डॉट, अच्छा ये अगर आपको सेल्फ नहीं पता तो इसके लिए भी आप जो है वो इनट वाली मेरी वीडियो देख लें, तो उसके अंदर सेल्फ के बारे में मैंने काफ़ी सारी डिस्कशन करी हुई है। सो मुझे यहाँ पे जो है वो एक सेल्फ डॉट इक्वेशन उठाना है, सेल्फ डॉट इक्वेशन इक्वल्स टू, मुझे जो है वो क्या चाहिए यहाँ पे, स्ट्रिंग वार चाहिए, स्ट्रिंग वार जो मैंने यहाँ से ऊपर इंपोर्ट किया था, ओके। स्ट्रिंग वार को मैं जब इंपोर्ट कर लूँगा उसके बाद मुझे यहाँ पे चाहिए, मैं ज़रा इसको ऊपर कर लेता हूँ, ओके। सो मुझे यहाँ पे चाहिए अब सेल्फ डॉट एंट्री चाहिए मुझे, सेल्फ डॉट एंट्री, सही है। अच्छा एंट्री, अब मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली एंट्री वैल्यू एक देनी है, तो एंट्री वैल्यू मेरी यहाँ पे मुझे जो है वो डिफ़ाइन करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट मैं उसको नल रखूँगा, यानी कि कुछ भी नहीं है, सही है, सिंगल कोट्स में, ओके। अब नेक्स्ट मुझे जो है वो एंट्री यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है, जो कि मैंने ऊपर इंपोर्ट करी है एंट्री, सही है, ऊपर जो इंपोर्ट करी है मैंने एंट्री, उसके अंदर मुझे क्या देना है यहाँ पे, उसके अंदर देखें अब यहाँ पे ये चीज़ें भी ये आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये चीज़ें मतलब ये डिक्शनरी एक्सेप्ट करेगा या इसके अंदर इसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चल जाती हैं, ओके। बट मैं ये कि आपको जल्दी से इसको कंप्लीट करता हूँ। सो मुझे जो है वो यहाँ पे क्या चाहिए, मैं जो है वो यहाँ पे सबसे पहले विड्थ डिफ़ाइन करूँगा इसकी, और विड्थ मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है फॉर एग्जांपल, अच्छा ये जो विड्थ मैं डिफ़ाइन करूँगा ये मैं जो है वो उसकी विड्थ डिफ़ाइन कर रहा हूँ जो कि मेरा जो टेक्स्ट बॉक्स होगा, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स यानी कि एंट्री जिसके अंदर हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स की एग्जांपल मैंने आपको बताई, सही है। सो अब यहाँ पे विड्थ उसकी होनी चाहिए 11, अब ये भी मैं प्रिसाइज बता रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। सो मैं BG इक्वल्स टू मुझे देना है, अच्छा ये भी मैं अपनी मर्ज़ी से, एक कलर का कोड है मेरे पास वो मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे जो है वो डालता हूँ हैश और
FFF, ठीक है। ये एक कलर कोड मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया। इसके बाद मुझे जो है वो फ़ॉन्ट डिफ़ाइन करना है, और मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट जब डिफ़ाइन करूँगा सो मेरे पास ये आ गया फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट में मैंने जो है उसको बताना है कि यार देखो जो फ़ॉन्ट है ना मेरा, वो कौन सा होना चाहिए। फ़ॉन्ट मेरा होना चाहिए आपकी मर्ज़ी है, फ़ॉन्ट आप कोई सा भी ले लें भाई। सो मैं यहाँ पे जो है वो यूज़ कर रहा हूँ एरियल, ठीक है। एरियल, ये वाला एरियल नहीं है जो आप सोच रहे हैं। सो एरियल बोल्ड के नाम से जो है वो एरियल है, और बोल्ड जो है इसका फ़ॉन्ट होना चाहिए, सही है। मतलब बोल्ड हो जाए थोड़ा सा, मतलब डार्क हो जाए, ठीक है। सो अब फ़ॉन्ट कितना होना चाहिए, 28 मैंने यहाँ पे दिया है। ये भी एक वैल्यू मैंने प्रिसाइज दी है, आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट वेरिएबल बनाना है, और उस टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर मुझे जो ऊपर से जो मैंने इक्वेशन बनाई थी ना, सेल्फ डॉट इक्वेशन, या ये जो मैंने बनाई थी सेल्फ डॉट इक्वेशन, वो मुझे यहाँ पे इस वेरिएबल को देनी है, ठीक है। सो उससे होगा ये कि मेरे पास जो स्ट्रिंग की जो कमांड है वो मेरे पास आ जाएगी। सो मैं एक काम ये करता हूँ कि मुझे जो है वो यहाँ पे टेक्स्ट वेरिएबल लिखना है, एंड टेक्स्ट वेरिएबल मैंने दिया, और टेक्स्ट वेरिएबल को मैंने सेल्फ डॉट इक्वेशन मैंने दी, और इसके अंदर मुझे यहाँ तक मैंने ये कर दिया। अब इसके बाद मुझे जो है वो डॉट लगा के मुझे इसके आगे एक फंक्शन देना है जो कि मुझे इसकी प्लेसमेंट बतानी है, ठीक है। तो मैंने इसकी जो प्लेसमेंट बताई है, प्लेस ये होनी चाहिए इसकी क्या। अच्छा, अब ये प्लेस जो मैंने बताई है, अब सॉरी, ओके, सो ये जो मैंने प्लेस बताई है, इसकी जगह पे मुझे जो है वो कोऑर्डिनेट्स देने हैं, यानी कि शुरू कहाँ से करना है आपने, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो x की वैल्यू मैं दूंगा पहले, वो दूंगा 0, ठीक है, कॉमा, और कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, अगर नहीं पता तो इसके बारे में आपको पता करना चाहिए, सही है। अच्छा, एक काम करता हूँ मैं ज़रा इसको वर्ड रैप कर लूँ, व्यू वर्ड रैप, ओके, जिससे अब ये जो आखिरी वाली जो थी वो मेरे पास नीचे आ गई, ओके। सो वर्ड रैप से अच्छा हो जाता है, आसानी हो जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलता हूँ मैं। अब यहाँ पे मुझे बटन बनाना है, ठीक है। बटन बनाना है, मैंने एंट्री बना ली है। देखें, अब वो बटन की भी सजेशन मुझे यहाँ पे मिल रही है, सही है। अब आप ये देख सकते हैं कि ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर कितना बेहतरीन काम हुआ हुआ है कि बटन की सजेशन भी मुझे मिल रही है। सो मैं एक बस अब क्या करूँगा, सिर्फ एक टैप दबाऊंगा और मेरा पूरा बटन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ओके। सो मुझे अब इसके अंदर चेंजिंग्स करनी है ऑब्वियसली। सो मुझे यहाँ पे एक काम पहले मैं ये करूँगा कि इसका जो इसने पूरा मुझे तो नहीं दिया, सो मैं इसको पहले ब्रैकेट ऑफ करूँगा इसका, और यहाँ पे टेक्स्ट मैं इसको दूंगा। अच्छा, अभी एक काम करते हैं हम, क्योंकि हमें जो है वो सबसे पहले बल्कि मुझे यहाँ पे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे बटन की विड्थ और हाइट डिफाइन करनी है, ठीक है। सो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और बटन की भी तो विड्थ और हाइट है ना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो काम है ना, अभी जो मैं आपको ये चीज़ करवा रहा हूँ, ये सारी GUI बेस्ड है, ठीक है। और GUI का आपने ज़रा सा भी जो है वो इधर उधर अगर किया तो वो आगे पीछे हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। सो यहाँ पे अब बटन है। अब बटन के अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे पहले विड्थ देनी है, देन हाइट देनी है, फिर मुझे टेक्स्ट फील्ड देनी है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ विड्थ, ठीक है। विड्थ कितनी होनी चाहिए मेरे बटन की, वो 11 होनी चाहिए, वो मैंने सबकी एक ही रखनी है, ठीक है, कॉमा। और हाइट मुझे जो है वो यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी, हाइट आ गई, और हाइट में मैंने जो है वो देनी है 4, ठीक है, दैट्स इट। ये मेरा एक सबके बटन्स का यही है। अब आप अपनी मर्ज़ी से बटन आगे पीछे कर सकते हैं कि अगर ज़रा सा भी आप आगे पीछे करेंगे, ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको, अगर बटन्स को आगे पीछे करेंगे सो आपका जो GUI है वो बिगड़ने का ख़तरा है, ओके। सो एक काम करते हैं, पहले ज़रा इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ और इसको चेक भी कर लेता हूँ कि मे बी जो है वो शायद मतलब अब अभी इस वक्त कैसा लग रहा है हमारा ये प्रोग्राम, ठीक है। सो मैं इसको ज़रा इसको चला के दिखाता हूँ आपको, ओके। सो ये जो है वो मेरे पास एक बन के आया है, जिसको मैं ज़रा, ओके, ये देखें, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है मेरे पास। सो यहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दी है बटन की विड्थ और हाइट। उसके बाद मुझे जो है बटन का टेक्स्ट डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ये टेक्स्ट आ गया बटन का। अभी फ़िलहाल मैं इसको कुछ भी नहीं रख रहा, और मैं इसको रख दूंगा अभी, क्योंकि मुझे सबका एक साथ ही लाइन में लेके जाना है। उसके बाद एक चीज़ होती है बटन में रिलीफ, वो मैं यहाँ पे डालता हूँ। सो रिलीफ के अंदर मुझे यहाँ पे क्या रखना है, मैं रिलीफ में रखूँगा यहाँ पे मैं इसको कोटेशन मार्क देता हूँ, और इसमें देखें ये फ्लैट आ रहा है, ग्रूव आ रहा है, बहुत सारे इसके अंदर ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि रिलीफ क्या होना चाहिए इसका, ठीक है। और फिर इसके बाद रिलीफ के बाद मुझे चाहिए यहाँ पे BG यानी कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है।
बैकग्राउंड कलर में मुझे जो है वो क्या करना है, मैं यहाँ पे फ़िलहाल अभी बैकग्राउंड कलर इसका वाइट रख रहा हूँ, ठीक है, वाइट। इसके बाद मुझे जो है वो क्या करना है, अच्छा अब है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये थोड़ा सा आपने गौर से देखना है, और अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो आपने मेरी दूसरी वाली वीडियो देखनी है जिसमें मैंने लैम्डा एक्सप्रेशन कवर करी है कि लैम्डा एक्सप्रेशन पाइथन में क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। सो लैम्डा एक्सप्रेशन या लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डिफाइन करी हैं, क्योंकि अब मैं जो है वो यहाँ पे इस बटन को फंक्शन देने वाला हूँ और इस बटन को मैं जो है वो यहाँ पे लैम्डा फंक्शंस के थ्रू बनाऊंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी यहाँ पे कमांड, ठीक है, कमांड, अब यानी कि बटन करेगा तो कमांड के अंदर मैं दूंगा कि लैम्डा, ठीक है, लैम्डा दिया मैंने। ये सब क्या है, ये सब आपको उस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सेल्फ और सेल्फ डॉट शो, ठीक है, सेल्फ डॉट शो एंड शो का मैं जो है वो ये बनाऊँ, ठीक है। और फिर शो के बाद मुझे प्लेस भी बतानी है इस बटन की कि यार इस बटन की प्लेस क्या होगी, ठीक है। प्लेस के अंदर मुझे जो है वो x इज इक्वल्स टू और कॉमा y इज इक्वल्स टू, ठीक है। मुझे अभी तक मुझे ये चीज़ इसके अंदर सारी डिफाइन करनी है एंड इसको ब्रैकेट, आई थिंक वैसे यहाँ पे ब्रैकेट का इशू नहीं है, कोई इशू हो रहा है बट लेट्स सी इसका क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके सो एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि एक ब्रैकेट का इशू आ गया था जिसकी वजह से वो ये इशू कर रहा था। सो ब्रैकेट जो है वो मुझे लगाना है यहाँ पे शो के बाद, ओके। सो शो के बाद जब मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये एरर का मसला ख़त्म हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे भी जो एरर आ रहा है अब इस वक्त, ये वाला जो एरर है इसको ख़त्म करने के लिए आपको यहाँ पे वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी, ठीक है। सो वो जो वैल्यूज़ होंगी वो मैं इसको देता हूँ अभी, और इसके बाद मुझे जो है वो, अच्छा मुझे अभी चाहिए बहुत सारे बटन्स, ओके। सो मैं इसके साथ साथ जो है वो एक और यहाँ पे फंक्शन डिफ़ाइन करूँगा, और वो फंक्शन मेरे 3 फंक्शन मैं यहाँ पे अभी डिफ़ाइन करने वाला हूँ। और पहला फंक्शन मेरा है यहाँ पे जिसको मैं शो के नाम से रखूँगा, और इस फंक्शन के अंदर मुझे जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, सेल्फ और वैल्यू के नाम से एक और आर्ग्यूमेंट पास करूँगा। एंड इसके बाद मुझे जो है वो इसके अंदर कोड करना है। और वन मोर थिंग, मुझे इसको क्लोज करना था, देन मुझे अब यहाँ पे कोड करना है। कोड ये करना है कि सेल्फ डॉट एंट्री वैल्यू जो मैंने ऊपर बनाया हुआ है उस एंट्री वैल्यू को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इधर मैं रखूँगा प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू किसके कराना चाहूँगा, मैं करवाना चाहूँगा str वैल्यू के, यानी कि जो स्ट्रिंग वैल्यू मेरे पास आ रही है, कहाँ से वैल्यू आ रही है, जो कि एंट्री के अंदर से वैल्यू आ रही है, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स में से जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो मैं यहाँ पे वैल्यू को str में ऐसे पास करूँगा। सो इससे क्या होगा कि str में जो भी वैल्यू आ रही है वो उठ के मेरे एंट्री वैल्यू के अंदर आ जाएगी, और शो का जो मेथड होगा वो उसको डिफाइन कर देगा, ओके। अच्छा अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो सेल्फ के बाद यहाँ पे एक और लिखना है जो कि मुझे इक्वेशन के लिए करना था, सेल्फ डॉट इक्वेशन, ओके, जो मैंने ऊपर बनाया था। अब इस इक्वेशन को मैं क्या करूँगा, डॉट सेट करूँगा, और इस इक्वेशन को डॉट सेट करके मुझे जो है वो इसके अंदर पास करना है सेल्फ डॉट मैं यहाँ पे पास करना चाहूँगा एंट्री वैल्यू को, ठीक है, क्योंकि एंट्री वैल्यू जो भी होगी वो उठ के आएगी सेल्फ में, और फिर सेट होगी, और फिर इक्वेशन, एंड फिर ये इस तरीके से काम करेगा, ओके। सो ये फंक्शन मेरा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं एक और फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करूँगा, उस फंक्शन का नाम रखना चाहूँगा मैं क्लियर, ठीक है। एक क्लियर का एक फंक्शन बना लूँगा, और इस फंक्शन के अंदर मैं जो है वो सेल्फ को पास करूँगा, और फिर उसके बाद मुझे जो है वो इस फंक्शन के अंदर जो कोड लिखना है वो है सेल्फ डॉट एंट्री वैल्यू, ये इसने मुझे उठा के ऑलरेडी दे दिया। और इसके बाद मुझे जो है वो सेल्फ डॉट इक्वेशन को मुझे सेट करना है ऑब्वियसली, तो मैं यहाँ पे सेट करूँगा, लेकिन इसके अंदर जो मैं सेट करूँगा ना इक्वेशन को, वो मैं कुछ इस तरह से करूँगा कि सेल्फ डॉट एंट्री वैल्यू, ठीक है, एंट्री वैल्यू को उठा के भी इसके अंदर मुझे लेकर आना है, ओके, जो जैसे मैंने ऊपर किया था। और फिर यहाँ पे मैं तीसरा एक और फंक्शन बनाऊंगा आपके सामने, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे इस फंक्शन का नाम रखना है सॉल्व के नाम से, ठीक है। अब सॉल्यूशन जो भी होगा उसको सॉल्व भी तो करना है ना हमें। सो इसके अंदर मैं दूंगा सेल्फ, और फिर उसके बाद नीचे आऊँगा, यहाँ आके मैं जो है वो रिज़ल्ट का जो मैंने
अच्छा रिज़ल्ट का मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल मैं बनाऊंगा यहाँ पे, और रिज़ल्ट इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे ईवैल करूँगा। ईवैल का फंक्शन भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ अपनी, और ईवैल जो है वो एवेल्यूएशन के काम आता है, वो आप ज़रूर चेक कर लिएगा अगर आपको समझ ना आए तो सेल्फ डॉट एंट्री वैल्यू यहाँ पे डालनी है मुझे, एंड इसके बाद नीचे आऊँगा और सेल्फ डॉट इक्वेशन, और इक्वेशन में डॉट सेट करूँगा, क्या डॉट सेट करूँगा रिज़ल्ट को, ठीक है। इस तरीके से सॉरी इस रिज़ल्ट, ओके। सो इस तरीके से जो है वो मेरे ये 3 फंक्शंस हैं, ये 3 फंक्शंस काम करेंगे। उसके बाद मुझे अब यहाँ पे वापस आके इसके अंदर मुझे बटन्स बनाने हैं, ओके। सो ऑलराइट गाइस, मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि मैंने ये 3 फंक्शंस क्रिएट कर दिए थे, और अब मुझे जो है वो क्या करना है, मुझे अब जो है वो बटन्स बनाने हैं, और मुझे यहाँ पे बटन्स कितने बनाने हैं मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सही है। मुझे जो है वैसे लाइक आप देख लें कि ब्रैकेट के बटन्स चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा परसेंट का बटन चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक चाहिए, 0 चाहिए, 10 तो नहीं 0 चाहिए, एंड प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये सारे ऑलमोस्ट जो है वो आई थिंक यहाँ पे बन रहे हैं। सो गाइज मुझे यहाँ पे जो है वो 20 बटन चाहिए, सही है। 20 बटन जो है वो मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ। पहला बटन हमने बना लिया है जिसमें एरर आ रहा है। एरर जो हमारा आ रहा है वो कैसे जाएगा वो भी अभी बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने अभी यहाँ पे इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं डाले, इसको प्लेस कहाँ करना है मुझे, मैंने ये चीज़ नहीं डाली। सो इसको हम डालते हैं, अभी मसला नहीं है। सो मुझे अभी जो है वो बटन को जो मैंने बनाया था इसको ओके वैसे मुझे 20 चाहिए। सो मैं एक काम करता हूँ कि अब इसको फिलिंग करना शुरू कर देता हूँ इसके अंदर। अच्छा मुझे क्या क्या फिलिंग करनी है, मुझे सबसे पहले टेक्स्ट फिल करना है कि टेक्स्ट में क्या आएगा। ओके सो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ब्रैकेट चाहता हूँ कि मेरा एक ब्रैकेट आ जाए यहाँ पे जो कि ये टेक्स्ट हो ब्रैकेट का। इसके बाद यही चीज़ मुझे लिखनी है यहाँ इस शो के अंदर। ओके सो इधर भी मैं जो है वो दूंगा और दिस। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट वाला बटन लेना है और अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स भी डालने हैं। सो पहला कोऑर्डिनेट जो है, अच्छा पहले हम देखें कोऑर्डिनेट्स किस तरह से करेंगे कि 0 पे रहते हुए फिर मुझे जाना है 1 पे, फिर 0 मतलब 0 मेरी रॉ है, यानी कि x मेरी रॉ है। ठीक है मैं यहाँ पे आता हूँ, x जो है वो मेरी रॉ है, सही है। 0 की रॉ पे मुझे कौन सा बटन चाहिए, 0 की रॉ पे मुझे चाहिए कहाँ पे, अब मुझे इसकी विड्थ यानी कि एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। सो मुझे वाई एक्सिस में क्या चाहिए, मुझे वाई एक्सिस में अभी यहाँ पे चाहिए 50। सो ये सारी जितनी भी वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ ये सारी मतलब इसके GUI को कंट्रोल कर रही हैं। ठीक है सो अगर आपने इसमें से जो मैं वैल्यूज़ चेंज करी अगर आपने, तो ये प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है तो अपने हिसाब से आप, ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको, इसके हिसाब से देख लीजिएगा। सो इधर मैंने ब्रैकेट ओपन करना है एंड इधर मैं जो है वो इस तरह से डालूँगा एंड यहाँ पे मुझे भी 0 ही देना है और यहाँ पे मुझे जो है वो 90 देना है और इधर मुझे 50 रखना है। ठीक है इसके बाद नेक्स्ट बटन जो है वो मेरा वो है परसेंट का बटन रखूँगा मैं यहाँ पे, परसेंटेज का बटन रखना चाहूँगा और इस परसेंटेज के बटन के अंदर मैं जो है वो इधर भी परसेंटेज लगाऊंगा और इधर जो है वो x और y के अंदर मुझे जो है वो 180 देना है और यहाँ पे मुझे देना है 50। ओके सो इस तरीके से ये काम करेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं। सो यहाँ पे जो है वो मुझे अब यहाँ पे 1 ओके 2 3 4 5 6 7 8 9 9 and 0। ठीक है इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या देना है, 0 के बाद मुझे देना है माइनस और अब मुझे और चाहिए जाहिर सी बात है, तो मैं वापस आऊँगा यहाँ और दोबारा से मुझे चाहिए और, तो मैं क्या करूँगा कि 0 के बाद माइनस दिया मैंने, देन प्लस दूंगा, प्लस के बाद अब इसी तरह जितने भी ऑपरेशंस होते हैं आप देते हैं उसमें, फिर उसके बाद जो है मल्टीप्लाई के लिए x यूज़ कर रहा हूँ, डिवाइड और फिर जो है वो इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू चाहिए मुझे अब यहाँ पे, और
एक और चाहिए मुझे जो कि सी यानी कि क्लियर के लिए मुझे चाहिए, ठीक है। और इधर मैं कर दूंगा इसको सी यानी कि क्लियर, और जो लास्ट वाला है मेरे पास इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ओके। सो इतने मुझे बटन चाहिए थे, 19 मैंने बना दिए, मसला नहीं, एक मसला नहीं है, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, वो अंडरस्कोर का या हाइफन कह लें उसको, इस तरीके से बटन था। या एक काम करते हैं हम, चलें मसला नहीं है, यहाँ तक काफ़ी है। और अब जो है वो मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं सबके, कि कहाँ पे किसको प्लेस किया जाएगा। और इधर पहले मैं शो में जो है वो जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे शो में मुझे डालना पड़ेगा, ठीक है। सो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, और इधर आ जाएगा 3, एंड इधर आ जाएगा 4, ओके। एंड आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहा होगा, 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9 एंड सॉरी 10 0, एंड उसके बाद 0 के बाद हमारे पास यहाँ पे माइनस है, सो माइनस, उसके बाद प्लस, ओके, और फिर प्लस के बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई डालेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो मल्टीप्लाई डालूंगा वो मैं स्टार वाला यूज़ करूँगा, ठीक है। और आपकी मर्जी है, बट ये भी एक तरह से टेक्स्ट ही है, बट लेकिन ये उसको उठाएगा, सो मैं यहाँ पे स्टार डालूंगा, ठीक है। और फिर इधर जो है वो हम करेंगे स्टार के बाद क्या था, डिवाइड, इसके बाद इक्वल्स टू है, और फिर इसके बाद सी यानी कि क्लियर है, ठीक है। सो अच्छा, अब लास्ट जो क्लियर है ना, सी वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, और जो इक्वल्स वाला था, कहाँ गया, दिस इक्वल्स वाला और सी वाला, इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना है, सही है, क्योंकि मुझे इक्वल्स के ऊपर कैलकुलेशन भी तो देनी है ना। सो मुझे यहाँ पे अब क्या करना है, और वहाँ पे मुझे मेथड यूज़ करना है, और जो मेरा इक्वल्स वाला है ना, ये वाला, सो यहाँ पे मैं जो है वो शो नहीं कराऊंगा, क्योंकि इक्वल करने पे मुझे क्या शो करेगा, इक्वल करने के पे वो मुझे कैलकुलेट करके देना चाहिए, ठीक है। तो मैं इक्वल करने पे इसका जो लैम्डा वाला है ना, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको हटाता हूँ पहले, ठीक है। तो कमांड इक्वल टू मुझे यहाँ पे देना है सेल्फ डॉट के साथ मैं दूंगा इसको यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। सॉल्व का जो मैंने ऊपर फंक्शन बनाया था, ठीक है, अभी वो इक्वल पे सॉल्व करेगा, ओके। और अब मैं जो है वो सी यानी कि क्लियर पे जो है वो यहाँ पे क्लियर पे मैं देना चाहता हूँ, क्लियर पे ऑब्वियसली मुझे जो है वो क्लियर का फंक्शन जो मैंने नीचे बनाया है उसको मुझे चलाना होगा। सो मैं यहाँ से लैम्डा फंक्शन हटाता हूँ अपना, और इधर मैं देता हूँ सेल्फ डॉट क्लियर, ठीक है। क्लियर का जो फंक्शन मैंने नीचे बनाया है वो मैं यहाँ पे चलाऊंगा, ओके। सो आई थिंक कि आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब मुझे देना है इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है कोऑर्डिनेट्स, ये मुझे सही से प्रेसाइज तौर पे देने पड़ेंगे, अगर मैंने इसमें कोई गड़बड़ करी तो ये आगे पीछे हो जाएगा और GUI ख़राब हो जाएगा आपका, सही है। सो सबसे पहले 180 और 50 था, देन फिर हम जो है वो 1 को रखेंगे ज़ीरोस पे, और 0 के बाद हम रखेंगे इसको 1 to 5 पे, ठीक है। और फिर जो है वो 1 के बाद हम आ जाते हैं 2 पे। सो 2 के ऊपर मैं जो है वो 2 को रखना चाहूँगा 90x हो जाएगा, इसका जो x है वो 90 होगा, इसका जो y है 2 का वो होगा 1 to 5, ओके, 1 to 5, ओके। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने गलती करी वो ये है कि इधर मुझे नंबर्स में देना है डायरेक्ट इंटीजर, ओके। सो डायरेक्ट इंटीजर मैंने देना है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर वैल्यू जो है वो टाइप कास्ट का मसला आ जाएगा, टाइप कास्ट नहीं हो पाएगी मेरी वैल्यू, क्योंकि मैं अगर इसको टेक्स्ट में दूंगा तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा, ओके। सो मुझे जो है वो स्ट्रिंग या टैग्स जो भी है उसमें नहीं चाहिए, मुझे जो है वो चाहिए किसमें, इंटीजर के अंदर, ओके। सो मैं इंटीजर बना रहा हूँ, और मैंने सबको इंटीजर बना दिया है। सो अब यहाँ पे मैं नंबर 3 पे देने वाला हूँ, इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा मेरा नंबर 3 का वो बनेगा 180, और y एक्सेस इसका बनेगा 1 to 5, ओके। और इसके बाद मैं आ जाता हूँ 4 पे, नंबर 4 पे मुझे देना है 0, और y एक्सेस होगा इसका 200। इसी तरह नंबर 5 पे जो है वो 90, और x एक्सेस और y एक्सेस इसका जो है वो 200, ठीक है। और अगर आपको जो है वो ये चीज़ एनोइंग लग रही है तो आप जो है इसको स्किप कर सकते हैं, इट्स ओके, आई नो ये चीज़ थोड़ी सी एनोइंग होगी आप लोगों के लिए, बट अगर आपने सीखना है तो उसके लिए तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, ओके। सो 7 नंबर पे
0 एंड 275 75। ओके, इसके बाद 8 पे हम आ जाते हैं। अगर 8 पे है मेरे पास है 180 और y एक्सेस पे है मेरे पास 200। ओके, 8 हो गया मेरे पास, आई एम सॉरी, 8 पे है 275, 180 एंड 275, माय बैड। ओके, और अब आ जाते हैं 9 पे। 9 में है 90 और 275, 90 एंड 275। ओके, इसके बाद 0 जो है वो मेरा प्लेस हो रहा है 90 और 350 पे। 90 और 350 पे 0 प्लेस हो रहा है, 90 एंड 350 पे। ओके, अब इसके बाद मुझे जो है वो माइनस प्लस और ये जितने भी थे मुझे इनको भी प्लेसमेंट देनी है। सो सबसे पहले माइनस की जो प्लेसमेंट है वो हो रही है, ये जाएगा आपका स्ट्रिंग में, ये तो मसला नहीं है। तो माइनस की जो प्लेसमेंट है वो 180 से जा रही है, एक्स एक्सेस इसका 180 है और वाई एक्सेस इसका जो है वो 350 है। ओके, इसके बाद जो है वो प्लस जो है इसका प्लस पे प्लस हम लेके जाएंगे 270 पे और वाई एक्सेस जो है वो उसका जाएगा 350 पे। ओके, इसके बाद जो x यानी कि मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास, यानी कि प्लस के बाद मल्टीप्लाई है ऑब्वियसली। सो मल्टीप्लाई वाला जो है हमारे पास आएगा, मल्टीप्लाई वाला हम रखेंगे 270 और 200 पे, 270 एंड 200। ओके, और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हमारा जो है वो डिवीजन कहलाएगा और ये जो डिवीजन है ये रखेंगे हम 270 और 50 पे, 270 एंड 50 पे। ओके, सो यहाँ तक आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इसके बाद फिर जो हमारे सॉल्विंग के यानी कि इक्वल्स है और इक्वल्स के बाद जो है वो हमारे पास क्लियर का है वो 270 350 पे जाएगा, 270 एंड 350 तक जाएगा और जो क्लियर वाला है वो जाएगा 0 और 350 पे। सो ये अब मेरे पास सारे बटन्स बन चुके हैं और अब मैं एक बार इसको चला के देखता हूँ कि मेरे पास जो है वो इसका जो व्यू है वो किस तरह से दिख रहा है। और इसके बाद मेन चीज़ जो मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं किया हुआ, सो दिस फंक्शन इसको मुझे यहाँ पे कॉल भी करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का जो मेरा फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा टीके के बाद। ओके, वो यहाँ पे क्लास को कॉल करना है और क्लास के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने आपको ऑब्जेक्ट वाली ये पूरी क्लास की मेथड की जितनी भी वीडियो चीज़ें हैं वो मैंने उस वीडियो के अंदर डिफ़ाइन करी हुई हैं। सो अगर आपने देखना है तो आप जो है वो मेरा कोर्स देख सकते हैं। सो अब मैं आता हूँ यहाँ पे एक कैल के नाम से एक मैं बना लेता हूँ वेरिएबल जिसके अंदर मैंने कैलकुलेटर की क्लास को कॉल किया है और उस क्लास को मैं यहाँ पे रूट से मैं इसको उठाऊंगा, यानी कि इस तरीके से मेरे पास मेरी जो क्लास है वो कॉल हो जाएगी। सो अब क्लास के अंदर जितना भी मेरा डेटा है फंक्शन है वो सब का सब इसके अंदर मुझे शो होगा एंड लेट्स चेक करते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से आता है। सो ये हमारा जो है वो GUI कैलकुलेटर जो है वो थोड़ा सा इसमें फ्लॉज हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, इसको हम देखते हैं अभी। बट ये कि पहले चेक करते हैं इसकी फंक्शनैलिटी हमारे पास काम कर रही है। सी यानी कि क्लियर हुआ बटन हमारे पास काम कर रहा है बिल्कुल। और इसके अलावा जो है वो अगर हम कोई जैसे 82 को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई बाय 5 और इक्वल्स कर लेता हूँ तो ऑब्वियसली इसने बिल्कुल सही कैलकुलेशन मुझे करके दे दी। सो आई थिंक यहाँ पे मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 3 के बाद डिवाइड के बाद और x और इसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई है। बाकी जो है मेरा कैलकुलेटर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहा है। ऑलराइट गाइस, सो हमारे पास जो है वो हमने कैलकुलेटर तो बना लिया था बट उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी। वो प्रॉब्लम पहले मैं आपको दिखाता हूँ और फिर उस प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन देखेंगे और किस तरीके से वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये आप देखो कि जो कैलकुलेटर हमने बनाया है इसके अंदर 2 प्रॉब्लम आ रही हैं। इसका GUI थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो ये जो GUI है इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक आपको बटन भी बना के दिखाऊंगा कि ऑब्वियसली यहाँ पे 2 बटन की कमी है, सही है। और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी एक मसला आ रहा था, उसको मैंने सेट कर दिया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मसला कैसे सेट हुआ है। ठीक है, सो मैंने जो है वो सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट था मेरा
दिस, ये जो एंट्री था इसका ये 11 सेट किया हुआ था विड्थ को मैंने, सो मैंने इसको जो है वो 17 कर दिया, जिसकी वजह से ये ओके हो गया बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अब जो एक इशू आ रहा है हमारे पास वो ये आ रहा है कि आपने देखा होगा कि इसके अंदर प्लस का बटन भी शो नहीं हो रहा, जबकि मैंने ये प्लस का बटन बनाया हुआ है। और प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये जो 350 हुआ हुआ है ना यहाँ पे, ये एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से यहाँ पे ये मसला आ गया। आज अब इसको मुझे करना है 275 पे, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन पहले से करके रखी है, तो 275 इसकी अगर जो मैं वाई एक्सिस दूंगा, जिसकी वजह से अब आप ये देखना कि ये देखो इसने यहाँ पे इसको सेट कर दिया और प्लस का बटन यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और इसकी ग्रिड भी परफेक्ट हो गई, सही है। सो अब मुझे जो है वो एक ऐसा बटन चाहिए यहाँ पे। वैसे तो मुझे यहाँ पे अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हो चुका है, प्लस विच इज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बट मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे इसको फिलअप करना है, ठीक है। फिलअप करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बटन जैसा ही बनाऊंगा लेकिन वो डमी बटन होगा, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जो लैम्बडा फंक्शन है या कुछ भी उसके अंदर काम नहीं करेगा, ना ही हम कुछ उसके ऊपर लिखेंगे, ठीक है। सो उसका लैम्बडा फंक्शन भी हम वहाँ से कमांड जो है हमारी वो हम हटा देंगे। तो मैं एक काम ये करना चाहता हूँ कि मैं एक बटन को ही यहाँ पे कॉपी कर लूँगा, इसी के नीचे ही कर लेता हूँ मैं, इसको ही मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसी के नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ और थोड़ा सा इसको हम सेट करते हैं। सो यहाँ पे आके मैं अब क्या करूँगा कि मुझे जो है वो क्या करना है कि इसकी जो डायमेंशन है ना, यानी कि ऊपर मैंने 275 रखा था, यहाँ पे मुझे 125 चाहिए, ठीक है। तो 125 करके मैं पहले यहाँ पे चेक करता हूँ कि ये 125 के ऊपर ओके, ये देखें पूरा आ गया। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसका ये सब हटा दूँगा, मुझे ब्लैंक चाहिए। सो हमारा GUI का मामला तो हल हो गया, बट मुझे यहाँ से ये पूरा लैम्बडा फंक्शन हटाना पड़ेगा और ये चीज़ मैं पूरा हटा देता हूँ कमांड तक। और ओके, यहाँ कमांड तक मैं ये हटा देता हूँ ताकि इसको कोई कमांड ना मिले और ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे मेरे लिए, ओके। और इसको जो है वो यहाँ से इसका टेक्स्ट भी ब्लैंक कर देते हैं हम, मसला नहीं है। ये जस्ट हमने डमी बटन बनाया है जो कि फिलअप कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, दैट्स इट। ये फिलअप के लिए काम कर रहा है बस, बाकी जितने भी बटन है हमारे पास वो सारे हमारे फंक्शन कर रहे हैं। सो अब आप चेक भी कर सकते हैं 3 6 और अब आप चाहे यहाँ पे स्क्वायर रूट भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने जैसे इसको ब्लैंक करके इसका GUI पूरा कर दिया, ठीक है। और एक और मेन चीज़ वो ये, पहले मैं इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दूँ। ओके, ये मल्टीप्लाई भी ओके हो रहा है। ये मैंने इसके ना रीसाइजेबल भी सेट किया। अब आप ये देखो, मैंने जब इसका रीसाइजेबल सेट किया ना तो ये मेरा मतलब इस तरीके से ये होगा। तो मैंने रीसाइजेबल इसका हटा दिया था, बंद कर दिया था, फॉल्स कर दिया था उसको मैंने। तो मैंने यहाँ पे आपको ये चेक कराया कि रीसाइजेबल अगर आप फॉल्स से हटा देंगे, कमेंट आउट कर देंगे तो क्या होगा, तो आप जो है वो इसको रीसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रिड जो है ना वो वहीं की वहीं रहेगी, सही है। सो आपने ये चीज़ का ख्याल रखना है। ये GUI के ऊपर हमने सारा काम किया है और इसके अंदर ये देखें मैंने यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर दिया था फॉल्स करके, जिसकी वजह से ये हमारे पास रिसाइजेबल हो रहा था। सो आई होप कि आपको ये पूरा कैलकुलेटर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा किस तरीके से मैंने बनाया है, क्या क्या इसके अंदर फंक्शन, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। और इन केस अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, और अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, मैं 1-1 आपका आंसर भी करूंगा, और कमेंट भी आप कर सकते हैं जिसका मैं रिप्लाई लाजमी करूंगा। सो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।